प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे एस्तेर पहला अध्याय। शयर्स नाम राजा के दिनों में ये बातें हुई। यह वही शयर्स है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक राज्य करता था। उन्हीं दिनों में जब शयर्स राजा अपनी उस राजगद्दी पर विराजमान था जो शूशन नाम राजगढ़ में थी, वहाँ उसने अपने राज्य के तीसरे वर्ष में अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों की जेवनार की। फारस और मादे के सेनापति और प्रांत प्रांत के प्रधान और हाकिम उसके सम्मुख आ गए, और वह उन्हें बहुत दिन वरन 180 दिन तक अपने राजविभव का धन और अपने महात्म्य के अनमोल पदार्थ दिखाता रहा। इतने दिनों के बीतने पर राजा ने क्या छोटे क्या बड़े उन सबों की भी जो शूशन नाम राजगढ़ में इकट्ठे हुए थे, राजभवन की बारी के आंगन के में 7 दिन तक जेवनार की। वहाँ के पर्दे श्वेत और नीले सूत के थे, और सन और बैंगनी रंग की डोरियों के से चांदी के छल्लों में संगमरमर के खंभों से लगे हुए थे, और वहाँ की चौकियाँ सोने चांदी की थी, और लाल और श्वेत और पीले और काले संगमरमर के बने हुए फर्श पर धरी हुई थी। उस जेवनार में राजा के योग्य दाखमधु भिन्न भिन्न रूप के सोने के पात्रों में डालकर राजा की उदारता से बहुतायत के साथ पिलाया जाता था। पीना तो नियम के अनुसार होता था। किसी को बरबस नहीं पिलाया जाता था, क्योंकि राजा ने तो अपने भवन के सब भंडारियों को आज्ञा दी थी कि जो पाहुन जैसा चाहे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना। रानी वष्टी ने भी राजा श्रेयस के भवन में स्त्रियों की जेवनार की। 7वें दिन जब राजा का मन दाखमधु में मगन था, तब उसने महुमान, बीजता, हरबोना, बिगता, अबगता, जेतेर और करकस नाम 7 खोजों को जो श्रेयस नाम राजा के सम्मुख सेवा टहल किया करते थे, आज्ञा दी कि रानी बस्ती को राजमुकुट धारण किए हुए राजा के सम्मुख ले आओ, जिससे कि देश देश के लोगों और हाकिमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए, क्योंकि वह देखने में सुंदर थी। खोजों के राजा द्वारा राजा की यह आज्ञा पाकर रानी वस्ती ने आने से इनकार किया। इस पर राजा बड़े क्रोध से जलने लगा। तब राजा ने समय समय का भेद जानने वाले पंडितों से पूछा। राजा तो नीति और न्याय के सब ज्ञानियों से ऐसा ही किया करता था, और उसके पास कर्षना, सेतार, अधमाता, तरशीश, मेरेस, मर्सना और ममुकान नाम फारस और मादे के 7 खोजे थे, जो राजा का दर्शन करते और राज्य में मुख्य मुख्य पदों पर नियुक्त किए गए थे। राजा ने पूछा कि रानी वस्ती ने राजा श्रेयस की खोजों द्वारा दिलाई हुई आज्ञा का उल्लंघन किया तो नीति के अनुसार उसके साथ क्या किया जाए। तब ममुकान ने राजा और हाकिमों की उपस्थिति में उत्तर दिया, रानी वस्ती ने जो अनुचित काम किया है
वह न केवल राजा से परंतु सब हाकिमों से और उन सब देशों के लोगों से भी जो राजा श्रेयस के सब प्रांतों में रहते हैं, क्योंकि रानी के इस काम की चर्चा सब स्त्रियों में होगी। और जब यह कहा जाएगा कि राजा श्रेयस ने रानी वस्ती को अपने सामने ले आने की आज्ञा दी परंतु वह न आई, तब वे भी अपने अपने पति को तुच्छ जानने लगेंगी। और आज के दिन फारसी और मादी हाकिमों की स्त्रियां जिन्होंने रानी की यह बात सुनी है, तो वे भी राजा के सब हाकिमों से ऐसा ही कहने लगेंगी। इस प्रकार बहुत सी घृणा और क्रोध उत्पन्न होगा। यदि राजा को स्वीकार हो तो यह आज्ञा निकाले और फारसियों और मादियों के कानून में लिखी भी जाए, जिससे कभी बदल न सके, कि रानी वस्ती राजा श्रेयस के सम्मुख फिर कभी आने न पाए और राजा पटरानी का पद किसी दूसरी को दे दे जो उससे अच्छी हो। और जब राजा की यह आज्ञा उसके सारे राज्य में सुनाई जाएगी, तब सब पत्नियां छोटे बड़े अपने अपने पति का आदर मान करती रहेगी। यह बात राजा और हाकिमों को पसंद आई और राजा ने ममुकान की सम्मति मान ली और अपने राज्य में अर्थात प्रत्येक प्रांत के अक्षरों में और प्रत्येक जाति की भाषा में चिट्ठियाँ भेजी कि सब पुरुष अपने अपने घर में अधिकार चलाए और अपनी जाति की भाषा बोला करें।